manipulates data and provides output in a usual format. ये आपको टाइमिंग दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको 12 सेकेंड लगे। अगर आप ये वाला व्यू देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ आपको 12 सेकेंड लगे ये बोलने में। ये जो टाइमर है ये आपने अब फिक्स कर दिया है इसका। बिल्कुल। तो अब जब हम उसकी व्यू करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आवाज भी सुनाई देगी। ये आपकी आवाज। Computer is a programmable machine that receives input, stores and automatically manipulates data and provides output in a usual format. इस बीच जो कुछ भी आपने बोला उसमें इमेज भी चेंज हो गई, उसमें टेक्स्ट पे भी इफेक्ट्स आ गए और उसमें आपकी आवाज़ भी आ गई। इसका मतलब कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हो मौजूद आपके प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप पूरे की पूरे प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप उसको सेंड कर सकते हैं किसी और के सुनने के लिए। तो फिर ऐसे मेल कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप नहीं होते हुए भी आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब हम जाएंगे एक कस्टमाइज करेंगे पूरे एनिमेशन को। हम स्लाइड शो पे जाएंगे। ये एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सेटअप शो में जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली शो स्टार्ट हो जाएगा। जी, शो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आप जब शो चल रहा है, जब आपका नॉर्मली क्या होता है, जब आपके प्रेजेंटेशन चल रहा होता है तो आप बीच में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको एस्केप करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस पर चेंजेस कर सकते हैं। सपोज हम लाइवली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और फिर कोई पॉइंट को हमें दिखाना है तो उसके लिए वो हम इस पे कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसका स्लाइड शो अब बना दिया, ठीक है। अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो हमें यहाँ एक पेन जैसा दिख रहा है। हम इसको फेल्ट टिप पेन को हम क्लिक करेंगे और हम सपोज हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस पे ऊपर सर्कल बना सकते हैं कि हाँ ये दिखेगा कि हम हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम हार्डवेयर के बारे में उसमें और एक्सप्लेन करते रहेंगे। मतलब बहुत सारी जब टेक्स्ट होती है स्लाइड में तो फिर उसे पॉइंट आउट करने के लिए, जो कि जब आप नॉर्मली आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप उसके आसपास खड़े हैं तो आप हाथ से पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आसपास नहीं खड़े हैं और आप उस स्क्रीन से दूर हैं तो आप कैसे करेंगे? आपके पास सिर्फ अवेलेबल है कंप्यूटर। उस केस में क्या करेंगे, आप उस फेल्ट टिप पेन से आप उसको पॉइंट कर सकते हैं और फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब आप एस्केप प्रेस करेंगे इसके लिए तो वो पूछेगा कि आपको ये पर्टिकुलर जो आपने अभी चेंजेस किए वो रखने हैं या नहीं रखने हैं। मुझे लगता है कि अगली बार अगर रखने हैं तो वो मैं रख लूंगी। तो इसका मतलब जब भी वो स्लाइड आएगी तो वो सर्कल दिखेगा, कीप रखेंगे। और अगर हमें नहीं रखना है, कि हम चाहते हैं कि हर बार, क्योंकि नया ऑडियंस होता है, नए लोग होते हैं जिनको हम समझा रहे होते हैं, तो हम उस केस में डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब चलिए अब हम और 2-4 इफेक्ट्स देख लेते हैं। माउस पे जाएंगे, माउस वाले उस पे जाएंगे, उस पे राइट क्लिक करेंगे, जो मोशन बना है हमने, हाँ ये क्लोज पाथ मतलब पूरा बंद हो जाएगा। करिए, क्लोज पाथ करिए। ये आपका वापस उस पॉइंट पे आ जाएगा जिसमें कि एक लूप जैसा बन गया है। आप प्रीव्यू करके देखिए कैसा लगता है। इसलिए हमारा साउंड बंद कर देंगे। अब एंटर करिए, ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से शुरू हुआ। इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि इमेज कहीं और टिके, आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो वापस हर जगह घूम के पास वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। स्पेशली जहां आपका टेक्स्ट है और इमेज दोनों चीज है, वहां आप चाहेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर कहीं इमेज ना जाए। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट के ऊपर इमेज घूमती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन में उसकी पोजीशन पे आ जानी चाहिए। बिल्कुल। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने क्लोज्ड पाथ कर दिया। यहाँ पे जैसे कोई टेक्स्ट हमने किया है तो हाँ, अब हम इसका सपोज हम इसका पाथ जो है वो चेंज करते हैं। एडिट पॉइंट्स कर दीजिए। अब आपके सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो मेन आपने पॉइंट्स क्लिक किए थे। अब उसके ऊपर ले जाइए, टेक्स्ट के ऊपर जाने दीजिए, यहाँ पे जाता है सपोज। और ये 3 को भी इधर कर दीजिए, ये लास्ट वाले पॉइंट को। हाँ, ये जो ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, वो पॉइंट्स है जहां से आपने क्लिक करके चेंज किया था उसका पाथ। अब इसको क्लोज्ड पाथ कर दीजिए राइट क्लिक करके। यहाँ पे पहले देखते हैं कि कैसे इमेज यहाँ पे अटकती है, फिर क्लोज। ठीक है। Computer is a programmable machine that receives input, stores and ये देखिए, अब ये देख रहे हैं कि जो इमेज थी वो बिल्कुल टेक्स्ट पे जाके अटकी थी। हाँ, अब हम इसको मीडिया को हम बंद भी कर सकते हैं। हमें मीडिया को हटा देना है तो हम इसको डायरेक्टली राइट क्लिक करके
रिमूव कर सकते हैं। अब हमको नहीं चाहिए वो इफेक्ट्स, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं वापस, तो देखिए क्या होता है। इमेज जो है वो हिलेगी और वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी जैसा कि हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे वो सिंबल दिख रहा है कि हमने मीडिया वॉइस रखा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसमें हमारा जो इमेज है वो हमारी टेक्स्ट के ऊपर आ गई। वो हमें नहीं चाहिए, हमें घूमनी चाहिए थी, लेकिन हमें चाहिए थी कि वो फाइनली अपनी पोजीशन यहीं पे आ जाए जी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाथ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और क्लोज पाथ कर देंगे। इसका मतलब वो जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे वो वापस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये छोटा करना पड़ेगा कि नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको प्ले करिए, वापस एंटर करिए, देखिए ओरिजिनल जहां पे हमने पॉइंट स्टार्ट किया था वहीं पाथ से वहीं पे आके रुक गई है। हम ये पॉइंट इसको यहाँ कर सकते हैं या हम थोड़ा सा और इसको नीचे कर सकते हैं ताकि दिख सके पूरी, ताकि फाइनली इमेज दिखे, ठीक है। इसमें हम ऑटो रिवर्स कर सकते हैं या स्मूथ एंड कर सकते हैं। अगर स्मूथ एंड हम नहीं रखते हैं तो वो अटक अटक के जाएगी। मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, ऑटो रिवर्स और स्मूथ एंड? अगर हम स्मूथ एंड नहीं रखते हैं तो वो कैसा होगा, ये देखिए फंस के जाता है, वो दिखेगा क्योंकि वो पॉइंट्स जो है वहाँ पे वो थोड़ी सी डिले लेगा। अगर हम इसी को स्मूथ एंड रखते हैं तो वो स्मूथली जाता है, एक पाथ की तरह लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, हम इसको स्मूथ एंड रखते हैं, हमें ऑटो रिवर्स नहीं चाहिए। और उसमें भी टाइमिंग का है तो उसमें भी टाइमिंग हम कर सकते हैं। ऑटो रिवर्स में क्या हो रहा है, ये देखिए वो वापस उल्टा जो पहला पाथ बना था, जिस डायरेक्शन में बना था, वो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस जा रहा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट भी हो जाता है। दूसरे पॉइंट के लिए हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाता है। इसको वापस हम पाथ पे थोड़े और चेंजेस करेंगे, देखेंगे कि कैसे होता है। डबल क्लिक करिए, नहीं पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, हाँ डबल क्लिक करिए। अब हम इस पे टाइमिंग रखना चाहते हैं अगर, तो टाइमिंग पे जाइए, उसमें भी डिले कर सकते हैं या फिर ऑन क्लिक कर सकते और हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। हाँ जैसे इसमें विद प्रीवियस किया है, हाँ कर सकते हैं हम। तो ये क्लिक के साथ नहीं अपने आप घूमता रहेगा। अब इसमें हम डिले कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि टेक्स्ट थोड़ी देर दिखे, उसके बाद वो शुरू हो, 2.5 सेकंड के बाद, 2.5 सेकंड के बाद शुरू हो और फिर वो चलता रहे कंटिन्यूसली। रिपीट पे जाइए, रिपीट पे हम उसको 5 बार कर देते हैं। बिल्कुल, ताकि उनका जो सवाल था कि कैसे कंटिन्यूस रखना है। और अंटिल नेक्स्ट क्लिक, इसका मतलब जब तक आप क्लिक नहीं करेंगी तब तक वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा वो पाथ। बिल्कुल। अब आप प्ले करिए इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में वो घूमती रहेगी इमेज। वो 2.5 सेकंड आपने इतना कम टाइम रखा है इसलिए आपको वो डिले नहीं दिख रहा है। यही आप डिले आप ज़्यादा करेंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर बाद शुरू हुआ है। अब हम इस पे थोड़े से और इफेक्ट्स लगाते हैं। ये देखिए एनिमेशन कैसा है, आपको डिम कर सकते हैं, आप हाइड कर सकते हैं, या आप जब तक नेक्स्ट क्लिक नहीं करते तब तक आप हाइड कर सकते हैं। मतलब उसमें हम कितनी कलर में भी कर सकते हैं जी बिल्कुल। देखिए आफ्टर एनिमेशन, इसका मतलब जहाँ पे वो इमेज है वो काली हो जाएगी। अब ओके करके देखिए और अब इसको वो करिए। जब आप इसको प्ले करेंगे तो देख सकेंगे कि वो 5 बार रिपीट होगी और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर आप ये देख सकेंगे कि वो इमेज जो है वो फिर हमको अब ब्लैक की तरह दिखनी चाहिए। वो 5 बार अपना लूप घूमेगा पूरा, क्योंकि हमने वो 5 बार डाला हुआ है। नहीं, उसमें डायरेक्ट चली गई। इसको राइट क्लिक करिए वापस, पाथ को हाँ नहीं, यहाँ एक इधर करिए क्लिक। यहाँ पे हमने डोंट डिम, ठीक है। तो ये जैसी है बिल्कुल वैसी रहेगी। अगर हम डिम करवाते हैं तो वो अलग अलग वेरिएशंस लेगी तब, ठीक है। हाइड आफ्टर एनिमेशन जब खत्म हो जाएगा तो वो इफेक्ट भी उसकी खत्म हो जाएगी और वो रुक जाएगा। इस पे हमने टाइमिंग पे हम चेंज कर देंगे
ये एक बार एनिमेशन घूम के उसके बाद वो रुक जाएगा। हम इसको 4 की जगह अब हम 2 ही बार रिपीट करते हैं और टाइमिंग ज़्यादा कर देते हैं ताकि हाँ। थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा करना है आपको तो टाइमिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं हम। 2.5 सेकेंड की जगह हम इसका 5 सेकेंड का डिले रखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो डिले कैसा आता है। यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ था। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ, 2 बार लूप चलेगा ये, और ये अब मतलब पूरा पाथ वो 2 बार कवर करता है। जी पूरा पाथ, क्योंकि हम वो उसके हिसाब से, क्योंकि हमने क्लोज पाथ रखा है, इसका मतलब कि वो एक फिक्स हो जाता है कि वो पूरा उसका पाथ है, तो इसलिए वो रिवर्स भी उसका एक पाथ ही हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि पूरा प्रेजेंटेशन है उसका टाइम फिक्स करके फिर देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितना सब हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपके ऊपर है, क्योंकि प्रेजेंटेशन को भी पता चला कि कितना टाइम लेंगे। ठीक है, अब आपने शायद सब कुछ सीख ही लिया है, तो अब हम चाहेंगे कि आप ये सब अपनी तरह से कवर करें, पूरा शो कर देते, व्यू शो। ठीक है, शुरुआत से करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू आया, उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर आया। ये हमारे बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड्स ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम स्लो डाउन कर देते हैं थोड़ा सा, और हम थोड़े से इफेक्ट्स हटा देते हैं। जी एस्केप कर दीजिए। अब हम यहाँ पे हर एक स्लाइड पे जो हमने इफेक्ट्स डाली हैं वो आपको 1 और 2 पे इफेक्ट्स दिख रही है। आपको इसमें इफेक्ट्स में जहाँ चेंजेस करने हैं वहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारी इफेक्ट है तो एक रिमूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हैं। एक हटा दीजिए, जैसे हाँ पहले वाले पे एक हटा दीजिए, तो सब पे एक एक इफेक्ट रहेगी। यहाँ से रिमूव कर देंगे। जी ठीक है, अब दूसरे पे जाएंगे। यहाँ पे एम्फेसिस के बाद छोटा कर देते हैं ताकि व्यू अच्छा लगे। जी, तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। साइज में कर सकते हैं हम, ऐसे साइज पे भी कर सकते हैं हम। इसमें हमें ऑप्शंस में हम अगेन वापस हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितनी देर में वो पर्टिकुलर जो हमने सेटअप किया है, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर पे हमें कितनी देर पे आना है, तो हमें नेक्स्ट उसी स्लाइड के अंदर भी हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी तक सबको ये पता था, अभी तक हमने क्या बताया था, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम टाइम सेट कर सकते हैं। हाँ, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर कब आ रहा है और कंप्यूटर से प्रोग्रामेबल मशीन वो कब आना चाहिए, उस बीच में जो हमें गैप रखना, अगर हमें सपोज कुछ बात करनी है उसमें, तो हम वो टाइमर वो भी सेट कर सकते हैं इन बिटवीन 2 वेरिएशंस। मतलब टाइटल में जो हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर, वो आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए भी उसके लिए रुक जाएगा, और फिर जब हम एक बार समझा चुके होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सब कुछ सम अप करेंगे जितना भी हमने सीखा है अभी तक। शुरुआत करते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसे हम कैसे एंटर करेंगे, एम्फेसिस करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा ऑप्शन था कस्टम एनिमेशन। ठीक है, फिर जैसे स्लाइड चेंज करते हैं, दूसरी स्लाइड में आएंगे तो फिर नॉर्मल नहीं होगी, कौन सी इफेक्ट से हम लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा स्लाइड शो पे जाएंगे और स्लाइड ट्रांजिशन में जाएंगे। ट्रांजिशन में आप अपना टाइमर रख सकते हैं और आप अपने इफेक्ट्स रख सकते हैं, या आप ये रख सकते हैं कि जब भी क्लिक आएगा तो वो अपने नेक्स्ट वाले पे जाएगा, और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है टाइम। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऑटोमेटिकली। और फिर इमेजेस हमने रखी, उसमें भी हम कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, अपना खुद का पाथ बना सकते हैं। खुद का पाथ बना सकते हैं, जो बने हुए वो हो सकते हैं। आपको इमेज कहाँ रखनी है, क्या साइज चाहिए, तो वो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इतने सारे पैराग्राफ है तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें यहाँ पे है कि कैसे स्टेप ऑन क्लिक आता है जी, वो हमने देखा। ठीक है, अब एस्केप करिए। इस पे आप देख सकते हैं कि 4 इफेक्ट्स दिख रहे हैं। वो 4 इफेक्ट्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसके हिसाब से ये 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जहाँ जहाँ बुलेट्स आएंगे वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। हम हर एक पॉइंट के लिए अलग सेटअप कर सकते हैं। हमें भी पता चलेगी कि कैसे इफेक्ट हमने डाली थी जी, और कैसे रिमूव कर सकते हैं। और आपने रिकॉर्डिंग भी की, अपनी नरेशन भी किया, तो आप उसके हिसाब से भी टाइम कर सकते हैं। और हम अब इसको समाप्त करते हुए, आप आई होप आज आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे इसमें से। बिल्कुल, बहुत कुछ। ठीक, और कैसे अपने प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और अपने हिसाब से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपका सब इसमें आ गया है।